गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं अनुराग सर, मुहताज नहीं है परिचय के लिए, आप सभी जान ही रहे हैं। आइए डायरेक्ट बिना किसी बकवास का डायरेक्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो आज जैसा कि आप मेरे थंबनेल से ही पता चला होगा कि मैं आज आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए फिगर जो है आपको फिगर ऑफ नहीं, यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना में हम आपको बताएंगे ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के बारे में। तो आइए टाइप जो है आपको 1 बताते हैं। ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 का बेसिक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये सबसे देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको बता दें, अगर कोई पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं चिंता नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं। ठीक है, आप नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। आइए, बेसिक क्वेश्चन है कि इसमें आप सब बता सकते हैं त्रिभुज की संख्या कितना है। कहिएगा हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से एक, यहाँ ये एक त्रिभुज हो गया सर, और ये आपका यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुज हो गया सर, और कहिएगा एक त्रिभुज तो सबको दिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छा से, एक बड़ा त्रिभुज हो गया। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? कुल त्रिभुज की संख्या 3 हो गया। चलिए ठीक है, इसमें अब काउंटिंग करके बताइए, होगा काउंटिंग? नहीं ना, इस तरह से नहीं लगेगा। आइए दूसरा नियम हम बताते हैं। इसमें 2 लॉजिक बताएंगे सर। आप एक लॉजिक जानते होंगे, हम 2 लॉजिक को बताएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। कहेंगे सर इसमें जो कॉन्सेप्ट है सबको क्या कीजिए, पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। जो लास्ट में 4 ये जो आया इस सब को आप ऐड कर दीजिए। कैसे करेंगे? त्रिभुज निकालने के लिए कहा जाएगा तो 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर दीजिए। इसमें कुल कितना हो गया? 10। आप 4 3 7, 7 2 9, 1 10। त्रिभुज संख्या कितना? 10। समझ में आ रहा है? चलिए, त्रिभुज संख्या 10। इसमें वैसे ही काउंटिंग कर लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर लीजिए। 5 किए तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस काउंटिंग करेंगे कितना हो गया? 15। त्रिभुज संख्या कितना हो गया? 15। आप ऐड कर सकते हैं, ये त्रिभुज संख्या 15। कहिएगा सर ये तो एक बार और कोई सर हमको पढ़ाए थे लेकिन ये नहीं हुआ ना। आइए हम अपना लॉजिक बताते हैं। अब मेरा लॉजिक से आप बनाइए, इससे भी हल्का। आप मात्र 20 सेकेंड में जवाब दे सकते हैं। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में जवाब दे सकते हैं सर। नहीं विश्वास हो रहा ना? आइए बताते हैं। अगर इसी में ये जो त्रिभुज आपका दिया हुआ है, बाय द वे एक बड़ा सा त्रिभुज लिया, एग्जामिनर एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिया और उसमें 1 2 लाइन ऑफ और कर दिया। 1 2 लाइन ऑफ और कर दिया। अब उसी कॉन्सेप्ट से बना के दिखाइए, देखिए कितना लेट लगता है आपको। अब बनाइए ना, इस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, लेट लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। करना क्या है, अब इस तरह से आप एडिंग कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम पहले बताए थे, हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रत्येक त्रिभुज में। नहीं तो आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसको अब इस तरह से नहीं बनाना है। करना क्या है, इसके लिए एक ट्रिक आता है सर। एक कॉन्सेप्ट समझिए, सिग्मा बराबर n ऑफ n + 1/2। अब ये n जो होगा सबसे त्रिभुज में जो काउंटिंग करेंगे nवां नंबर यानी सबसे लास्ट वाला जो है संख्या उसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया? 10। कितना हो गया? 10। n का मान कितना हो गया? 10। पुट कीजिए। अब तो आपको तो मैथ आता ही है। 10 और ये हो गया 11, नहीं 9। यहाँ पे 10 + 1 कितना कर देंगे? 11। 11 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 110। 110 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? आराम से आप लोग जानते हैं, 55। तो त्रिभुज की संख्या कितना? 55। क्या आप बिल्कुल, हाँ बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सर, आप आपका झकास का जो है रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल झकास कॉन्सेप्ट है। अरे झकास तो रहबे करेगा, पर हो तो खाली सही। ठीक है, आइए तो इस तरह से आपको हम 2 इसमें से कॉन्सेप्ट बताए, इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा कहेंगे, एक बच्चा देखिए कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता। अरे हम कब बोले कि तुम पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है? ये आपको बेसिक नॉलेज हम दिए। जब इस बेसिक नॉलेज के सहारे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। आइए डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने टाइप 1 को बताए, अब इसी में टाइप 2 को बताते हैं। ठीक है,
चलिए टाइप 2 का एक क्वेश्चन हम लेकर आए। ये यहां पे त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज दिया हुआ है, समझिएगा इस प्रकार से त्रिभुज दिया रहेगा और इस पे बीच से इधर से लाइन अप किया हो रहेगा। अब क्या करना है, देखिए इस बिंदु पर और ये बेस पर त्रिभुज कितना बना, आसान विधि से मान लिया जाए कि इसको आप समझिए कि ये नहीं है तो 1 2 कहेंगे सर 1 और 2 प्लस 3, त्रिभुज संख्या कितना 3। अब फिर यहाँ पर 1 और 2 त्रिभुज संख्या कितना 3, 3 प्लस 3 बराबर कितना 6, कितना हो गया 6। लेकिन अगर इसमें इसी तरह से आप करते रहिएगा तो बताइए उसमें भी लेट लगेगा ना। तो आप देखिए इस बिंदु पर हाँ कितना यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, तो कुल त्रिभुज संख्या कितना हो गया 10, सबको ऐड करेंगे तो। अब करना क्या है, इस बेस पर हमने देखिए तो जितना बेस है काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, बेस कितना है 4, इसको 4 से मल्टीपल कर देना है 40 रिजल्ट। क्या कॉन्सेप्ट ठीक है ना। चलिए तो कितना हो गया 40, ये टाइप 2 था, टाइप कितना था 2। इसी में टाइप आपको 3 बताते हैं, ठीक है, टाइप आप 3 जाने। चलिए टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिए, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। एक और खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब बताइए त्रिभुज की संख्या। जो लड़का बोल रहा है कि सर बिल्कुल आसान आसान था, अब लग रहा है डिफिकल्ट, हाँ बिल्कुल, तो आप बताओ सोच में पड़ गए होंगे। बिल्कुल सोचना नहीं है, सबसे पहले आप बताइए इस बेस पर कहिएगा कि सर पहले वाला ट्रिक क्या था, अगर इसको हम सटा देते और इसको भी इधर सटा देते तो इस बेस पर जितना त्रिभुज था 1 2 3 4 कुल हो गया 10, और 2 ठो 1 2 3 लाइन था, गुना करते 3 से 30 हो जाता। लेकिन क्या पूरा लाइन सटा हुआ है क्या, नहीं ना। तो इस बेस पर कितना त्रिभुज मिला 10। अब देखिए इस बेस पर तो 1 2 3, तो कितना त्रिभुज हो गया 3 2 5 और 5 1 6। इस बेस पर कितना मिला 3 मिला, नहीं तो ये 16 3 कितना हो गया आपका 19 त्रिभुज हो गया। कुल त्रिभुज कितना हो गया 19, कुल त्रिभुज कितना हुआ 19, समझ में आया। पूरा काउंटिंग कर लेंगे, फिर इस बेस पर 1 2 3, तो 3 2 5 5 1 6, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 और 2 2 1 3 3, तो 6 3 9 10 9 19 बन गया ना। 3 गो टाइप हम बताए हैं, चौथा टाइप आप देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए चौथा टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप त्रिभुज ओवरऑल बता सकते हैं सभी बच्चे कि सर इसमें एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ है। इसमें कौन बड़ी बात है सर, टोटल त्रिभुज की संख्या 2, नहीं ना बड़ी बात है, नहीं है। तो नहीं है बड़ी बात तो अगले त्रिभुज पे आइए ना सर, एक से एक आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए अगले त्रिभुज पे, इसमें बताइए, इसमें अब काउंटिंग कीजिए ना, अब कीजिए काउंटिंग, देखिए लेट लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या करना है, इसका एक कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, एक ट्रिक को समझिए। बड़ी संख्या गुना 2 करते जाना है, बड़ी संख्या गुना कितना करना है 2, ये क्या है ट्रिक है। तो आइए सर 1 2 3 4, बड़ा संख्या कितना आया 4, तो 4 गुने 2 कर दीजिए, कितना निकल गया रिजल्ट 8। कितना रिजल्ट निकला 8। आपको काउंटिंग भी करा सकते हैं 8 कैसे निकला, ठीक है, आपको काउंटिंग भी हम करा सकते हैं कि 8 कैसे निकला। इसको आप अगर आप कीजिएगा तो सबसे पहले ये आपका जो है इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 त्रिभुज बन गया, ठीक है। ऐसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कितना हो गया 6। देखिए बता ही देते हैं आप लोगों को, देखिए ऐसे तो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 गो त्रिभुज सबको दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए अगर ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो 4 1 कितना हुआ जी 5, कितना हुआ 5 5 हुआ। इसी प्रकार से इधर ले लीजिए, कितना हुआ 6 हुआ ना, ठीक है 6 हुआ। अब 6 हो गया तो अब जो है कि 6 के बाद यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ,
कितना हुआ 7, अब फिर यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ, 8 हुआ। काउंटिंग कीजिएगा तो बड़ी टाइम लगेगा ना। इस ट्रिक के माध्यम से देखिए ना, यहाँ बना लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बड़ी संख्या आ गया, 8 2 9 2 बराबर कितना हो गया 16 रिजल्ट आ गया। कितना रिजल्ट आ गया 16। गिनना उनना नहीं है, रिजल्ट बनाना है। एसएससी आपको ये नहीं देंगे कि आप उन जो है कि आपको ये नहीं देंगे कि फलना बाबू नहीं बना है तो और टाइम दे देते हैं। आपको टाइम मैनेज करना है, तभी ये जो है ना वर्दी की जो ख्वाहिश दिख रही है आपकी आंखों में वो पूरा होगा सर। और हम कह सकते हैं 100% कि आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप में जुनून है सर। नहीं, सिर्फ आप उस जुनून को निकाल के दिखाइए ना, 100% जॉब होगी सर। आइए, तो एक 5 हो गया, 4 हो गया, एक और बताते हैं आपको करके दिखाना है। एक और टाइप 5 को दिखाना है, ठीक है। वीडियो को सर अंत तक देखिएगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगी। अब 20 से चले जाइएगा तो देखिए, 20 से चले जाइएगा तो आपको लॉजिक क्या होगा समझ में नहीं आएगा। एक बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं, देखिए इस प्रकार से। आप बनाइए, आप बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बताना है। बनाइए तो त्रिभुज की संख्या देखते हैं किससे किससे बन रहा है। त्रिभुज की संख्या बनेगा, आइए बताते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चा का रिजल्ट आने लगा है, हाँ, लेकिन वो होगा नहीं, तुम जो बता रहा है ना वो गलत है। यहाँ ध्यान दो, देखो सास पहले कहेंगे ये जो आपको ये बीच में जो त्रिभुज है इसको पहले तुम छोड़ दो। अब छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 क्या कॉन्सेप्ट था कि 1 2 इस सब को जोड़ते जाएंगे। सबसे देखो, सबसे हम बोले थे ना सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको काम आएगा बड़े त्रिभुज में। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है, 1 2 3, तो कुल इसमें कितना हो गया, इसमें कितना त्रिभुज आ गया 6 आ गया। कहेंगे इसे 1 + 2 + 3 = 6 कह सकते हैं, कहिए ना, कह सकते हैं। इसी प्रकार से आइए इसमें यहाँ तक में कितना हो जाएगा 1 + 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6। यहाँ 1 2 3, 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6। तो कुल रिजल्ट मेरा आ रहा है 6 + 6 + 6 आया ना। अब बीच वाला त्रिभुज देखिए तो 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना 18, 3 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। देखो खचरा सब 21 से रिजल्ट मार रहा है। अरे अभी नहीं हुआ है, 21 कैसे हो जाएगा। करेक्ट सर, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अरे पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ, सब कुछ तुम किया, एक एक काम ने नहीं किया। ई जो है ई सबसे बड़का त्रिभुज काउंटिंग किया, सबसे बड़ा, खाली कॉन्सेप्ट में भूल जाएगा। रे कॉन्सेप्ट में सिर्फ भूलना थोड़ी है, ये बड़ा त्रिभुज आप ध्यान दिए थे नहीं, तो एक बड़ा त्रिभुज। तो कुल कितना हुआ रिजल्ट 22। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्यार है सर आपसे, इसलिए आपको डांट भी देते हैं। अगर प्यार नहीं रहेगा तो डांटेंगे, बोलिए ना। आपको कोई चौंक चौराहा में डांट दे, एकदम भीड़ जाइएगा पकड़ के फाइटिंग करने के लिए। अब प्यार है सर तब ना आपसे डांटते हैं, नहीं। लेकिन छोड़िए इन सारे बातों को, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इनसे भी डिफ़िकल्ट और भी त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन हैं। अगले पार्ट में हम पूर्णतः त्रिभुज के जो क्वेश्चन जितने भी है उन सारे त्रिभुज के क्वेश्चनों को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए।